Ladies and gentlemen, welcome to Kumbh Nagri Prayagraj. कभी किताबों में तो कभी खामोशी में गुरु हर रूप में साथ होते हैं और खान सर जैसे गुरु पाना हमारे जीवन का सौभाग्य होते हैं। रक्त महाश्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं। हम वंशज हैं स्वामी राणा के, जिसने हार को कभी स्वीकारा नहीं। और गाइस, ऐसे ही हमारे खान सर हैं जिन्होंने शिक्षा जगत के अंदर एक क्रांति लाई है और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सस्ता बना दिया, इतना अफोर्डेबल बना दिया है कि हर गरीब बच्चा, हर किसान का बच्चा आज अपने घर बैठे आसानी से यूपीएससी, एसएससी, कोई सा भी सरकारी एग्जाम हो उसे आसानी से क्लियर कर सकता है। अभी तो हम लोग यूपीएससी, पीसीएस ये सब पढ़ा रहे थे। एक शिकायत थी जनरल कंपटीशन वाले बच्चों का कि हम लोग का भी स्टार्ट किया जाए। इस बार वो भी स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और फीस की चिंता नहीं करनी है। फीस तो हम लोगों ने इतना कम कर दिया कि जिन लोगों ने पूरा जीवन बच्चों का शोषण कर करके फीस लिया, जीवन के आखिरी पड़ाव में आके ज्ञान खुला कि फीस कम लेना चाहिए। शुरू में ही बोले थे कि बसंती तो क्या गब्बर भी नाचेगा। अब गब्बर नाच रहे हैं लोग कि नहीं? यही बतिया हम प्यार से समझा रहे थे तो नहीं मान रहे थे लोग। आप लोग को बस मन लगा के आप लोग का क्या करना है, पढ़ाई करना है। और जितना लेट करिएगा आप लोग, रिजल्ट लेने में उतनी देर हो जाएगी। इसलिए टाइम से खिलवाड़ नहीं करना है। ये प्रयागराज बनाता भी है तो जो लापरवाह करता है उसको इसी संगम में डुबाइयो देता है। देखिए, अभी के टाइम पे आप जिस जगह पे आए हैं, आप वही जनरेशन वाले हैं कि आपके पढ़ाई के टाइम पे लॉकडाउन लगा था। पढ़ाई के टाइम पे लॉकडाउन लगा,
बड़े हुए ससुरा युद्ध हो गया, दुनिया भर की महंगाई बढ़ गई, और तो नौकरी लेने का टाइम आया तो एआई चल आया। तो आप लोग इस चीज को तो आज समझिए, तो आज स्ट्रगल आप लोग का ज्यादा है, क्योंकि एआई आ गया है, कंपटीशन बढ़ गए हैं। पहले के तुलना में अब जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनमें एडवांसमेंट थोड़ा सा ज्यादा है। कट ऑफ देख रहे हैं कितना भयानक जा रहा है, उसमें से ही छोटा सा पेपर लीक कर दे रहा है, सब कर दे रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो पेपर लीक कर रहा है ना, इन सब को पकड़ के लाना चाहिए और इसी प्रयागराज के संगम पे धंसा देना चाहिए। पेपर लीक करना किसी विद्यार्थी की हत्या करने से ज्यादा खतरनाक है। एक व्यक्ति यदि गलत रास्ते से नौकरी ले लिया, अगले 40 सालों तक उस नौकरी में रह के पूरे सिस्टम को खोखला कर देगा, क्योंकि उसने तो कभी मतलब बेवकूफ इंसान को नौकरी देना वैसा ही है किसी बच्चे को सौतेली माँ को सौंप देना। बैठ जाइए, अभी सारे टीचर लोग अब आ रहे हैं, पहले टीचर लोग सारे आ जाएं। तालियां बजाते रहिए, शोर बजाते रहिए। सीनियर मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स, केजीएस आईएएस के केजीएस के हर विषय के धुरंधर टीचर लोग यहां से पढ़ने के बाद पता नहीं कितने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, रॉ, आईबी, किस फील्ड में बच्चे लोग नहीं गए होंगे। लोग आप लोग भी जाइए, हम लोग को बड़ा खुशी होगा। और एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का चीज होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, अच्छे टीचर का सिलेक्शन करना, ये उसके लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे एक मरीज के लिए अच्छी दवा का सिलेक्शन करना जरूरी है, तो आपको इसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। कहां से हम अच्छा टीचर लाए, तो दो चीजें हैं, या तो मेहनत करके अच्छे टीचर ढूंढिए, या तो पता कीजिए केजीएस में कौन पढ़ा रहे हैं। केजीएस में जिनको भी हम लोग रखते हैं, लोग अपने फील्ड के सबसे बेस्ट होते हैं। चाहे आप किसी फील्ड का उठा के देखिए, आपको जो विषय सबसे कमजोर होगा उसको सबसे बेहतर ना बना दिया जाए तो आप कहिएगा। और बड़े मेहनत से टीचर लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन कई बच्चों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप मेहनत कम करते हैं, आपसे ज्यादा तो टीचर मेहनत कर रहे हैं। आज के टाइम पे जो यंग जनरेशन आ रही है ना, उस यंग जनरेशन में मेहनत करने के लिए और काफी देर तक सस्टेन करने की, पढ़ने की क्षमता घटते जा रही है। उसका एक बड़ा रीजन सोशल मीडिया है, क्योंकि आपके दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर दिया है कि आप छोटी छोटी चीजों पे ही अपना समय बिता पाते हैं। इसलिए एक लंबा लेक्चर आपको बोरियत लगने लगता होगा। इतना ज्यादा आप रीलबाज और टिकटॉकर हो गए हैं कि टीचर का 1.5 घंटा का लेक्चर आपको आफत लगता होगा, वो 1.5 मिनट का रीले चाहिए। ऐसा करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ सारे टीचर लोग का, सचिन सर का ज्योग्राफी में जाएंगे तो वहीं आपको वायुमंडल से कब वो समुद्र के नीचे लेके चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो अच्छा, इसमें अच्छा कब लगता है कि टीचर को, कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी इंटरेस्ट दिखाते हैं, तब समझा कि नहीं गया। ये कौन लिखे जी, ए पर्सन हु रिस्पेक्ट इंडिया। भाई सारे लोग इंडिया को रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया भाई सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो इंडिया को रिस्पेक्ट नहीं करता है उसको पकड़ के लाइए, हम लोग संगम में फेंक देंगे। संगम खोजने में दिक्कत हो रहा है तो हमारे ऑफिस में पहुंचा दीजिए, रसीद दे देंगे, जमा किए थे, फेंक देंगे उसको ले जाके। भाई मानव में जन्म हुआ, ये हम लोग का भाग्य था। मानव जन्म लेके भारत में पैदा हुए, ये सौभाग्य था। एक पता चलता हम लोग कहीं इन्ने उन्ने रहते, लोग मारो के फेंक दिया रहता। सर दूध ट्रंप को देख रहे हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया, अभी क्यूबा को मारने वाला है। यहाँ पे मारने वाला है कि नहीं आया? मिडिल ईस्ट वाला वैसे ही मार रहा है सब, जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप लड़े थे। आप पता नहीं क्या हिस्ट्री इंडिया से बाहर जा रही है। सब मारा था। राणा प्रताप क्या थे हल्दी घाटी के युद्ध में, चाहे वो राणा सांगा हो या राणा प्रताप हो, उन लोग का ना एक लड़ाई वाला खून ही था। सामने कितनी भी बड़ी फौज क्यों ना हो, छोड़ेंगे तो नहीं हम यहाँ पर। आज भी हम लोग उनकी बहादुरी को याद रखते हैं। हालांकि पृथ्वी पे तो अमर होके कोई नहीं आया, लेकिन जो बहादुरी से लड़ के जाता है वो हमेशा अमर हो जाता है।
आज भी जब तक दुनिया रहेगी हम अपने उन बहादुरों को याद करेंगे। हमको लगता है कि हम लोग के यहाँ से ये बहादुरी के किस्से पार करते होते ईरान उरान तो नहीं पहुंच गया वहां पे, कहीं ईरान में भी उसको हल्दी घाटी का युद्ध बढ़ा दिया गया है क्या? वो भी मार रहा है ऐसे ही घेर घेर के। खैर इंटरनेशनल रिलेशन अपने जगह पे है, वो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन हम सबको याद रहना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम वो व्यक्ति थे जिन्हें परमाणु बम बनाया। अब कोई देखेगा आंखिया पे फोड़ देंगे लोग परमाणु बम भारत के ऊपर, नहीं तो दुनिया हम लोग को छोड़ती नहीं। तो याद रखिएगा हम लोग को अब कितने कि क्या घड़ी हम लोग एक अब्दुल कलाम एक विवेकानंद पे उतराएंगे। क्यों ना आप में से कोई एक नया अब्दुल कलाम और नया विवेकानंद निकले, वो भी आप लोग की तरह विद्यार्थी थे, वो भी आप लोग जैसे एक मिडिल क्लास एक पुअर क्लास फैमिली से आते थे। याद रखिएगा जितने लोग गरीब परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उन लोगों में सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जो लोग कांटों पे चलते हैं ना वो मंजिल पे जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि रास्ते के कांटे कभी आपको आराम करने नहीं देते हैं। पढ़ाई के बाद अब आपको अगर कोई बंदिशों में रखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप उस लेवल पे जा चुके हैं कि भाई मेरी गलती है तो 10 बात बोल लो, गलती नहीं है तो नहीं सुनेंगे। और लड़की लोग सोचिए आप लोग यहां पहुंच गई हैं, इसके बाद अगर आपका जॉब ना लगे, खाली हाथ लौटिएगा, फिर आपका जीवन कैसा होगा? सुबह उठो, झाड़ू पोछा मारो, फिर सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर सबको टिफिन दो, कोई ऑफिस गया कोई स्कूल गया, और सब काम उम करने के बाद जब 10-11 बजे आप लोग को सबको नाश्ता वास्ता करा के भेज चुकी रहिएगा तो कोई आके ताना मारेगा, काम में क्या रहता है घर में, ये सब बात नहीं तो छोड़ देना। एक बार आपको बता रहे हैं ना, अगर औरतों ने घर के काम का हिसाब मांगना चालू किए ना तो बड़े बड़े रईस लोग दिवालिया हो जाएंगे। एक शिफ्ट में कोई मेड रख लेते हैं लोग तो हालत खराब हो जाता है, बहुत पैसा मांगते हैं लोग, और जो 24 घंटा काम करके घर में दिए हैं लोग उनका कभी कोई हिसाब दिया है? हिसाब नहीं मांगती है वो, बड़ा तक का हमेशा महिलाओं ने घर के बारे में सोचा, हमेशा। बाबू एक कितना महिलाओं ने घर कुछ भी हो जाएगा पहले घर को वो सोचती है। मृत्यु का दिन फिक्स नहीं है, यकीन मानिए अगर मौत की तारीख भी अगर फिक्स हो जाती ना तो ये 2 रोटी बना के जाती सबकी, मेरे बाद कोई बाल बच्चे खाएंगे कम से कम। और उन महिलाओं का जब बराबरी सम्मान नहीं मिलता, हक नहीं मिलता है तो बड़ा दुख होता है। अभी एक बार बोल दिए थे अपने गवर्नर साहब को कि सर जो दहेज में गाड़ियां मिलती हैं उनको पिंक नंबर प्लेट में कर दीजिए। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एलिमनी पे क्या बोलिएगा? हाँ भैया वो भी गलत है, हम कब उसको ठहरा रहे हैं, दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट एक मार्मिक रास्ते होने चाहिए। बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों का जीवन में संघर्ष है। वो गर्ल्स में थोड़ा ज्यादा संघर्ष बस इसलिए हो जाता है कि समाज भी उसके लिए सवाल पूछने लगता है क्या हुआ, समझे। और लड़की लोग इसका खामियाजा क्या होता है, कुछ गर्ल्स शायद जो पढ़ने के लिए भेजा गया माँ बाप ने पढ़ाई ना करके डिरेल्ड हो गई, रास्ते से भटक गई, उसका खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम आप सबसे कहते हैं पढ़ लिख कर इतना कामयाब होइएगा ना कि आपको देख के कम से कम गांव के 100 लोग कहें कि मेरी भी बेटी ऐसी बनेगी यहाँ पर, समझे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, जैसे डॉक्यूमेंट्स सब अक्सर आप लोग को भी कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। हम लोग भी कभी कोचिंग खोलिएगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए वहां कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, हॉस्पिटल खोलिएगा वहां कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कौन आता है उसके लिए? ऊपर से फरिश्ते थोड़ी आते हैं, अधिकारी ही आते हैं। तो इस बार क्या हुआ, इतना अच्छा लगा, कोई जांच करने आ रहा है तो कह रहा है प्रणाम सर, हम 2018 बैच के हैं, हम 2021 बैच के हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग भी सक्सेस होके जाइए, ताकि जो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते थे ना, खास करके लड़की लोग के लिए बात कर रहे हैं, कि जो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते थे कि पढ़ लिख के क्या करेगी, कल आपके ऑफिस के बाहर आके अर्जी लगाए, बेटी जल्दी कर दो ना, गांव के हैं आप, वो दिन आप माफ जरूर कर दीजिएगा, माफ जरूर कर दीजिएगा। लेकिन उनके पास कहिएगा कि चाचा हमारा तो विरोध किए थे, लेकिन अपने घर की बेटियों का विरोध मत कीजिएगा, उन्हें भी अवसर बनाइएगा, उन्हें भी अधिकार होता है जीने का। और जितने यंग बच्चे हैं, तुम जेनजी लोगों से कहना चाहते हैं, तुम ही बदलेगा लोग जब नया अधिकारी बन के जाओगे तब। वहां पर ये क्वेश्चन पेपर लीक कराकर पैसे में नौकरी
पर ये जो अधिकारी बन गए हैं, यही चट्टा घूस लेता है सब ज्यादा, यही काम चोर है। पढ़ाई किया नहीं है, काम कहां से करेगा? जिन बच्चों ने 10-10, 20-20 घंटे बैठ के 15-15 घंटे जिन बच्चों ने पढ़ाई किया है, जिन बच्चों ने नया किताब आया, नया मैगजीन आया, नया सिलेबस चेंज हुआ, झोंक देते हैं पढ़ने के लिए, उन बच्चों को 8 घंटा ऑफिस में बैठ के काम करने में क्यों बदन चुराएगा वो? लेकिन जो पेपर लीक करा लिया है, चोरी से नौकरी पा लिया है, क्या वो ऑफिस में मन लगा के काम करेगा? कभी नहीं करेगा। अरे आप लोग जिस दिन अफसर बनोगे, घड़ी देख के थोड़े ड्यूटी करोगे, 5 बज गया जाओ, काम अटकाया अभी होगा, यहाँ पे मेरा ऑफिस है, ये होना चाहिए यहाँ पर, ऐसे नहीं हो गया। कोई इंसान आया है, लौट के नहीं जाएगा। तो आपको केवल नौकरी इसलिए नहीं लेना है कि आपको आपका घर बनाना है। याद रखिए, भविष्य भारत के आप लोग हैं, आपको भारत सुधारना है। इसलिए जब पढ़ाई से मन न लगे तो एक बार भारत को देखिएगा कि इस भारत को बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। एक अब्दुल कलाम, एक स्वामी विवेकानंद को पूरे देश को नहीं छोड़ सकते। हर घर से एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिस पर उसका मोहल्ला, उसका समाज, उसका गांव, शहर उस पर गर्व करे कि हमारे यहाँ का ऐसा बच्चा था। आप जब यहाँ पढ़ने आए होंगे तो याद रखिएगा, आपके गांव कुछ शुभचिंतक आपके इस इंतजार में होंगे कि मेरे बच्चे कामयाब होके आएंगे। कि जब आप कामयाब नहीं होइएगा तो पूछ के मजा लीजिएगा, क्या हो कलेक्टर साहब, क्या हाल चाल। तो एक चीज रखिएगा, उन लोगों को बहुत ज्यादा मत बताइएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। बाबू, हम तो लॉकडाउन में पता चला लोगों को कि हम टीचर हैं, मतलब जो रिश्तेदार थे, वरना बहुत सारे रिश्तेदारों को बताए थे कि कोई काम हम करते हैं। तो कई ठो लॉकडाउन जब लग गया तो कुछ मजा भी ले रहा था, तब तो काम तो ठप हो गई हुई लॉकडाउन में। हम कहे हाँ का कहिए, पूरे भारत पे असर पड़ल बा, तो काम ठप हो गई तो क्या कहिए, रोजी रोटी मिली कहीं? वो तो लॉकडाउन में आदमी पढ़ाने लगा और जो सब जान गया तो टीचर है। तो हमरा पहले से बुझात रहा तो है काम देखा था नहीं, नहीं तू मजा ले रहा था हमारा। ऐसा आप सबके साथ आएगा और हमारी दुआ आप सबको है कि आप सबके जीवन में, लड़का हो या लड़की, सबके जीवन में वो दिन ऊपर वाला जरूर लाए जब आप मिठाई लेकर जाएं किसी को तो उसकी आंखों में देखें कि बहुत मजा लिया था, बहुत मजाक उड़ाया था यहाँ पे, तुम खाओ ये मिठाई। तुम देख लेना, मिठाई चाहे कितना भी मीठा हो उसको अच्छा नहीं लगेगा। माफ जरूर कर देना, भूलना नहीं। माफ कर दीजिएगा लेकिन भूलिएगा नहीं। हम लोग के साथ भी हुआ था। अरे भाई, कुछ लोग तो हम लोग को पहचानने से कतरा जाते थे। उनके यहाँ शादी ब्याह कोई फंक्शन होता था तो पूछते नहीं थे लोग। आज तो सच्चा कहता है सब हमारे यहाँ के हैं, हम उनका चाचा हैं तो हम इनका यहाँ चाचा रखना रहा। नहीं समझा गया? जबरदस्ती रिश्तेदार बनने की कोशिश करता है। हम लोग दिनवा भूल गए हैं। हम लोग सिंधु सभ्यता का हड़प्पा की खोदाई में क्या निकला वो भूलवे नहीं किए हम लोग। तो अपने साथ क्या बीता ही कैसे भूल जाएंगे हम लोग? तो आप लोग को भी नहीं भूलना है, समझे कि नहीं? हम हमेशा आप लोग से कहते हैं कि हम आपके लिए जब पढ़ा रहे होते हैं तो आपके शिक्षक जरूर होते हैं, लेकिन हम हमेशा आपके लिए एक बड़े भाई की तरह सोचते हैं कि कभी आपको पढ़ाई में दिक्कत ना आए। जो बच्चे ने एग्जीक्यूशन किया, जैसे पढ़ाई कर रहा है, चैप्टर लगाया, उससे कौन सी चीजें और आ सकती हैं? अब तो AI एंड चैट GPT आ गया है, उस चैप्टर से पूछ ले, फिर उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे। आज के टाइम पर AI इतना एडवांस हो गया है, आप उससे कहिएगा कि हमें नेक्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दे, वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देगा। लेकिन आप लोग अपने सोशल मीडिया का क्या कर रहे हैं? मिसयूज करते हैं। अगर इस तरह करेंगे तो आपका स्टूडेंट लाइफ खराब होगा और ये दोबारा नहीं मिलता स्टूडेंट लाइफ। आप आज से 5 साल बाद भी अपने सारे शौक को पूरा कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद अगर पढ़ाई छूट गई या जॉब नहीं हो पाया तो दोबारा शुरू नहीं कर पाएंगे, और अगर शुरू किए तो बहुत मेहनत होगी। एक और समस्या आप ही लोग के बीच में, आप ही लोग के दोस्तों के बीच में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ना खुद का रिजल्ट लेंगे ना वो आपका रिजल्ट लेने देंगे, वो पैदे डिफेक्ट हो गए हैं। अच्छा, इनकी खासियत बताते हैं आपको, बतियाएगा सो खूब। कौन दुकान पे समोसा बढ़िया बनता है उसको पता है, लेकिन किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है ये नहीं पता। कहां पर सब्जी, कौन होटल में पूरी सब्जी बढ़िया बनता है ओकरा पता है,
लेकिन कौन टीचर फिजिक्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पता उसको। अगर आप उसके पास जाइएगा, उस 20 को आपको केवल क्या गिनाएगा, समस्या। लेकिन उसका एक फेवरेट डायलॉग होता है कि जितना मेहनत वो करता है उतना हम कर देंगे तो कहिए रिजल्ट हो जाएगा। देखिएगा, ऐसे ऐसे फेंकू बहुत होते हैं सर, इन सबको संगम में फेंक दो, यहाँ गंगा बास में। देखिए, पढ़ाई करने के लिए एक बार में 4 घंटा 5 घंटा बैठने के लिए कलेजा चाहिए, सबके बस की बात नहीं है, नहीं बैठ पाएंगे लोग उतना। जो बैठ गया एक बार में पढ़ने के लिए, आधा समझिए कि आधी जंग तो वहीं जीत गया है। अभी आप समझो, हम लोग जिस जनरेशन के हैं, हमें केवल 2 चीजों की समस्या थी, गलत दोस्तों का संगत ना आ जाए और लड़कीबाजी में कोई ना फंस जाए, मतलब प्रेम मोहब्बत में ना फंस जाए, बस 2 ही समस्या थी। बाकी अगर ये दोनों में बच गया तो निकल जाएगा। आप जिस जनरेशन में हैं उसमें 4-5 समस्याएं एक साथ जन्म ली है। एक ये प्रेम मोहब्बत वाला तो डुबेबे करेगा आप लोग को, दोस्तों का गलत संगत तो डुबेबे करेगा। अब क्या हो गया है, सोशल मीडिया आपको उसका बाप हो गया, इन तीनों से बर्बाद करने के लिए। रीलबाजी घसकाते रहिए, फोटो वीडियो देखिए, डांस देखिए। हाई जो नहीं वो नचनियन का अड्डा बनाया है इंस्टाग्राम, एकरा में कोई पूरा 1-2 घंटा का लेक्चर अपलोड नहीं हो पाता है, नहीं होगा। अभी बताओ, नाच गाना वाला चीज क्या ही करेगा आदमी। हम देखें अपना, एक बार हमको एगो दिखाया तो होता क्या, 1-2 घंटे का आदमी लेक्चर लेता है, उस क्लास के बीच में बच्चों का उत्साह बना रहे, उसके लिए आदमी कुछ बोलता है कि ये सब सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट ना हो, फेसबुक और इंस्टा पे ना जाए। बच्चों को क्लास में आदमी मोटिवेट करने के लिए कुछ बात बोलता है, गधा से उसको भी काट के इंस्टा पे डाल देता है। अरे हम लोग इसलिए बोल रहे थे कि तुम लोग उधर मत जाओ, क्लास पे ध्यान दो, एकरो काट के ओकरा पे डाल देता है। मतलब अभी समझिए, अभी आप लोग के लिए सबसे बड़ी समस्या मोबाइल। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो मोबाइल उठाते हैं किसी चीज को गूगल पे सर्च करने के लिए या कैलकुलेशन देखने के लिए या काम करने के लिए, और नोटिफिकेशन और व्हाट्सएप इधर उधर में रह जाते हैं, 10-15 मिनट बाद याद आता है। ऐसे कितने हैं? बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा सबका रिजल्ट नहीं होता है। जब तक ये आदत नहीं छोड़ेंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों का रिजल्ट हो ही नहीं सकता है, बट ऐसे बच्चों का इस अटेम्प्ट में तो नहीं होगा। एगो कहावत कहा जाता है नहीं कि सब जाना को सब आदमी का रिजल्ट हो जाएगा तो रिजल्ट की कोई वैल्यू रहेगा जी। रिजल्ट त्याग से आता है, रिजल्ट त्याग से। आजकल के बच्चा सब न मान के चलिए, पहले क्या था, फिल्म देख के उब गया, दोस्ते से उब गया तो पढ़ाई करेगा। अभी देखो समस्या क्या है, इंस्टाग्राम से उब गया ना तो यूट्यूब पे चल जाएगा। अरे तरीका तो मतलब तू उसी दलदले में रहो, तू इंस्टाग्राम से उबा है ना तो फेसबुक पे चल जाएगा। ये तो फायदा क्या होती, तुम कहीं बर्बाद हो तो मल्टीपल जगह पे बर्बाद होता है। अच्छा, ये तीनों कंपनी जो हैं अपना डेटा शेयर कर लेती है कि हमरे यहाँ आता है तो क्या देखता है, तुम्हारे यहाँ आता है तो क्या देखता है कि नहीं? बाबू, आप लोग अपने को विश्व गुरु का चेला और अपने को भारत का समझ रहे थे, हम लोग कैलिफोर्निया से कंट्रोल्ड हो रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा लक्षण रहेगा तो सपने देखते रहिएगा, सपना सपना ही रह जाएगा। पूरा होने में बहुत मेहनत चाहिए। तो आप जो जनरेशन के हैं बाबू, उस जनरेशन को एक्स्ट्रा ट्रैप, एक्स्ट्रा जाल में उसे फंसा दिया गया, आप उससे निकल ही नहीं पा रहे। अच्छा, निकलेंगे कैसे? हम देख रहे हैं कि माँ लोग जो हैं आजकल की, जो उनका छोटा बच्चा है, कोई नर्सरी में है, कोई क्लास 1-2 में, उसको डांट रही है, मोबाइल मत चला। तो हम चलाएंगे तो बहुत खतरनाक, मैंने मोबाइल तू मत चला, मोबाइल हम चलाएंगे। तो अभी आप समझिए, इन सब चीजों से आपको बचने की बहुत जरूरत है। लेकिन आप बच्चा जाए तो कहां जाए? अब पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है,
पहले आदमी कह सकता है सांप वाला मोबाइल वाले लो, इसे गुलिया गुलिया खेलते रहो, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं, पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, ये सारी चीजें ऑनलाइन ही जाती है। तो बच्चे सब पूरे टेंशन में है सब कि करना क्या है। लेकिन आप समझिए, हम आपको बातों को बोलेंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे बाप, हमारे में भी तो जंग लग गया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका 4 बजते बजते 90% डाटा खत्म हो जाता है। और कई को तो 5G ले अनलिमिटेड, हाँ अनलिमिटेड चौपट होगा, हाँ 5G अनलिमिटेड चौपट होगा, दिन भर चला रहा है। अब आप बताओ, आपको एग्जाम से तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको प्रॉब्लम ये रीलबाजी से है। इससे खराबी क्या होती है समझो, आपकी मेमोरी पावर घट जाती है। उसका एक रीजन है, जैसी ट्रेनिंग देंगे आगे आपको वैसे ही मिलेगा। तो जैसे आप रील देखते हैं, ये सब देखते हैं, आपके ब्रेन को लगता है इसको देखना है, इस पे कोई वर्क नहीं करना है, आप घसका के आगे बढ़ गए, उसको खिसका के आगे बढ़ गए। जब आप ये चीजें 1-2 साल कर लेते हैं ना, तो दिमाग को ये बात लग जाता है कि हमको किसी चीज को ज्यादा वर्क नहीं करना है, प्रोसेस नहीं करना है, समझे, आगे बढ़ाते रहना है। तो ये आदत बहुत खराब होती है। पढ़ाई के टाइम पे एक आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि अगर आप पढ़ने के लिए 2 घंटे निकाले हैं तो केवल पढ़ने के लिए होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी गार्जियन और घर का बनता है। कई बार देखे हैं घर पे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको छुड़वा के लोग काम भेज देते हैं। एक ये समस्या, तो खैर ये हर घर का अपने अपने हिसाब से शेड्यूल होता है। कई घर पे इतनी मजबूरियां होती हैं जो चाह के भी नहीं पढ़ा पाते। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है आप जिस माहौल में रह रहे हैं। आप गौर करके देखिएगा, एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल बच्चे कहते होंगे सर ऑफलाइन में ज्यादा ठीक रहता है, ऑनलाइन में ज्यादा ठीक नहीं रहता। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर है माहौल। ऑफलाइन क्लासरूम में बैठे हैं, आप मोबाइल नहीं निकाल पाइएगा। आपको उस टीचर, उस क्लासरूम के हिसाब से डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ऑनलाइन में कोई पढ़ाई अंतर नहीं है, सेम टीचर वहीं पढ़ा रहे हैं। अब आप अपने मनमौजी में मोबाइल निकाल सकते हैं, जैसे मन लेट के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, पानी पी रहे हैं, एक पैर टेबल पे रखिए, तकिया 4 बार मोड़ के रखिए, पढ़िए। आपके अंदर से डिसिप्लिन गायब हो रहा है और आप दोष दे रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की। आप एक बार दोबारा सोचिएगा, आप अपने आप को कहां फंसा के लेके जा रहे हैं, किस ट्रैप में फंस चुके हैं। और इन चीजों से निकलने में आप, ऐसा नहीं है कि आप सोच नहीं रहे होंगे या आप बच्चे हैं जो आप ये सोच रहे होंगे कि अपना करियर खराब हो रहा है तो होने दो, ऐसा तो नहीं है। सबको अपनी लाइफ की चिंता होती है। इसमें कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं हमें फेल हो जाना है। गधा से गधा सोचता है कि उसका भी रिजल्ट हो जाए, सोचता है कि नहीं, लेकिन वो नहीं निकाल पा रहा। उसका रीजन क्या है? वो पिछले 6 महीने से, आप गौर करके देखिएगा हमारी बात को, पिछले 6 महीने से वो अपनी कुछ आदतों को छोड़ने का प्लान बना रहा होगा। अब किसी की कोई आदत हो, कोई मोबाइल देख चलाता होगा, कोई गुटखा खा रहा होगा, किसी के दोस्तों की संगत खराब होगी, कोई दिन भर सोते रहता होगा। लेकिन कुछ जो भी आपकी गलत आदतें हैं जो पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही है, उन आदतों को छोड़ने के लिए भी ना आप पिछले 6 महीने से केवल प्लान ही बना रहे होंगे। छोड़े नहीं है, छोड़ने का प्लान बना। अच्छा, एक और सबसे विचित्र टाइप का मानो आपने है सब, एक 8-10 दिन जब पूरा डिप्रेस्ड हो जाएगा, खूब मोबाइल चला लेगा, एकदम परेशान हो जाएगा, किसी का सक्सेस स्टोरी देख लेगा, अचानक से मोटिवेट होगा, मुंह हाथ धो के आएगा, अब बैठ के टाइम टेबल बनाएगा। सुबह 6 बजे उठना है, 6 से 8 साइंस, 8 से 11 फिजिक्स, 11 से 11:15, 15 मिनट में नाश्ता। वो टाइम टेबल ना हर 2 महीने पे उसका एक बार बनेगा, हर 1.5-2 महीने पे उसका एक टाइम टेबल बनेगा। ऐसे कितने लोग बनाते हैं? जाए दादा ये सब गड़बड़ लक्षण है। ये सारा लक्षण के जाए गड़बड़ लक्षण है।
ये सब चीजों को सुधारिए। एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आपके दिल पर हो। सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है, जिन बच्चों को माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है उन बच्चों ने पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाया। अरे गधो, तुम्हारा टाइम टेबल इस बात का होना चाहिए कि खाना बनाने कब जाना है। तुम्हारा टाइम टेबल इस बात का होना चाहिए कि बाहर घूमने कब जाना है। तुम्हारा टाइम टेबल इस बात का है कि कितने घंटे सोना चाहिए। बाकी बजे टाइम पे केवल पढ़ना चाहिए। तो गधों, तुम्हारा टाइम टेबल है पढ़ना कब है।